हेलो दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा नज़दीक है। जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूं, आप लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। परीक्षा मंथन के लेखपाल रिवीजन सीरीज में आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समास की बात करते हैं तो समास के अर्थ को समझ लेते हैं कि आखिर समास है क्या। तो दोस्तों, समास का सामान्य अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को तोड़ करके छोटा बना दिया जाए, उन्हें संक्षेप में कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसका सामान्य परिभाषा अगर हम कहें तो यह हुआ दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, तो समास से संबंधित कुछ शब्द होंगे और बिना उस शब्द को जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं या समास को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस शब्द पर ध्यान देते हैं कि आखिर वे कुछ विशेष शब्द क्या हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे, जैसे माता पिता, जब इसे आप तोड़ते हैं तो सामान्य रूप से आता है माता और पिता, माता और पिता। इसे जब समास के रूप में बदलते हैं तो और जो शब्द है इसका लोप हो जाता है, यानी यह विलुप्त हो जाता है, और जो नया शब्द बनता है वह होता है माता पिता। अर्थात आप देख रहे हैं कि यह एक लंबा शब्द है और उसमें तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, माता और तथा पिता। तीन शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि समास बनने पर और जो पद है या शब्द है इसका लोप हो गया है और यहाँ हमें संक्षिप्त रूप इसका दिखाई दे रहा है, जिसे हम समास कहेंगे। यहाँ माता पिता एक समासिक पद है। तो दोस्तों, हम आखिर इस पद को कहेंगे क्या? तो दोस्तों, इस पद को सामान्य रूप से जब हम समास पढ़ते हैं तो इसे समस्त पद के नाम से जानते हैं। समस्त पद, इसे सामान्य रूप से हम समासिक शब्द भी कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो आगे हम जब भी उल्लेख करेंगे तो इस शब्द को, जैसे माता पिता है तो इसे समासिक शब्द कहेंगे या फिर हम समस्त पद कहेंगे। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण और हो जाता है कि समास को तोड़ा भी तो जाता है। जैसे माता और पिता शब्द है तो माता पिता हमें सामान्य रूप से मिला, एक समासिक पद मिला या एक समस्त पद मिला। अगर हम इन दोनों को तोड़ें तो फिर हमें वही शब्द प्राप्त होता है, यानी माता और पिता। इस तरह से माता और पिता का यह समास विग्रह है। दोस्तों, इसे हम कहते हैं कि विग्रह, यानी समास को तोड़ा गया है। विग्रह का शाब्दिक अर्थ हुआ विभाग या तोड़ना। तो हम माता पिता को अगर तोड़ते हैं तो हम इसे समास विग्रह कहते हैं और यह टूट पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, जिसे हम माता और पिता कहते हैं। यानी हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण है कि माता और पिता में मूल रूप से देखा जाए तो दो ही शब्द हैं, पहला है माता और दूसरा है पिता। तो दोस्तों, जो यह पहला शब्द है इसे हम प्रथम पद कहते हैं या फिर हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं। यानी माता जो है ये प्रथम पद हैं या फिर पूर्व पद हैं, और पिता को हम उत्तर पद या दूसरा पद के नाम से संबोधित करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समास के अंतर्गत हमें कुछ शब्द मिल रहे हैं, प्रथम पद या पूर्व पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। यहां हम देख रहे हैं समस्त पद, समासिक विग्रह या समास विग्रह। तो दोस्तों, ये कुछ शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका उल्लेख आगे बार बार किया जाएगा। दोस्तों, अब हम समास के भेद के बारे में समझ लेते हैं कि समास के कितने भेद हैं या समास के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो जो पहला भेद है वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो दोस्तों, हम बात करें अव्यय का, अगर हम तोड़ दें तो अव्यय, व्यय अर्थात जिसका व्यय न हो, न का अर्थ नहीं, अर्थात जिसका व्यय न किया जा सके, जिसे खर्च न किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, अगर हम समास की परिभाषा में देखें तो अव्ययी भाव समास का शाब्दिक अर्थ हुआ अर्थात तो वह पद जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, चाहे वह लिंग, कारण, विभक्ति या फिर किसी भी कारण जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। स्पष्ट हुआ? अव्ययी भाव समास
के बारे में हम यह देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास की विशेषता होती है कि इसका जो प्रथम पद होता है, ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो होता है यह प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है यह प्रधान होता है और यह जो पद होता है यह सामान्यतः अव्यय होता है। स्पष्ट हुआ। और इससे मिलकर बनने वाला जो समस्त पद होता है वह भी सामान्यतः संपूर्ण पद अव्यय होता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में बस इतना याद रखिएगा कि प्रथम पद प्रधान होता है और वह सामान्यतः अव्यय होता है, और जो समस्त पद का जब इसमें निर्माण होता है वह संपूर्ण पद भी सामान्यतः अव्यय ही होता है। दोस्तों हम कुछ उदाहरण इसके देखें तो हम देखेंगे जैसे यथा समय, उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यथा समय, यानी समय के अनुसार। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमें आगे मिलेगा समय के अनुसार। यथा का मतलब होता है जैसे, यानी समय के जैसे, लेकिन समय के जैसे कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं समय के अनुसार। आगे हम देखें तो आमरण हो सकता है। आमरण अर्थात आमरण का शाब्दिक अर्थ हुआ मरण तक, यानी मरने तक, जब तक मृत्यु हो तब तक आमरण। लोग कहते हैं आमरण अनशन कर रहे हैं, अर्थात ये जो व्यक्ति हैं ये मरने तक अनशन करेंगे, यानी अपने मरण तक अनशन करेंगे। तो आमरण का शाब्दिक अर्थ हुआ मरने तक। आ जन्म की बात करें तो इसका अर्थ हुआ जन्म भर। आ जन्म, इसका अर्थ हुआ जन्म भर। तो दोस्तों यहां जो आजन्म है, आमरण है, यथा समय है, जो संपूर्ण पद बने हुए हैं जिन्हें हम समस्त पद कह रहे हैं, दोस्तों ये सब के सब स्वयं में अव्यय भी हैं। यहां यथा जो है यह अव्यय शब्द है, यहां आ जो है अव्यय शब्द है। और इस तरह से यहां एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं, जो जिन शब्दों में पुनरावृत्ति होती है, जैसे हम कहें धीरे धीरे, मंद मंद, एकाएक, यानी इसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोस्तों इसे भी हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत मानते हैं। एक ही शब्द की सामान्यतः जहां पुनरावृत्ति होती है वहां अव्ययी भाव समास होता है। सामान्यतः हम इसे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इन पुनरावृत्ति वाले शब्दों को हम छोड़ देते हैं, जिससे अगर ऐसे पद आ जाते हैं समस्त पद, जैसे मंद मंद, धीरे धीरे, तेज तेज, यह भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम इसकी बात करें तो स्पष्ट हुआ कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय हो और तथा सामान्यतः जिसका संपूर्ण पद अव्यय बन जाता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगली जो अगर इसका भेद अगर है, समास के भेद की बात करें तो अगला भेद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास अगला भेद है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों दूसरा है तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास का जो सामान्य रूप से हमें इसे पहचानने का जो तरीका है वह यह है कि इसका जो उत्तर पद यानी दूसरा जो पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, प्रधान हम कैसे मानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्रधान प्रधान क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रधान वह है जो पूरे समस्त पद पर या जो समासिक पद पर हावी हो, जिसका प्रभुत्व हो। प्रधान तो वही हो सकता है। दोस्तों हम इसे एक उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे यदि हम कहें जल धारा। ध्यान दीजिएगा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धारा, यानी जल की धारा। इसका सामान्य अर्थ हुआ जलधारा का मतलब जल की धारा। यह दो शब्द से मिलकर बना है, जल और धारा से मिलकर बना है। लेकिन हम जल की बात करें तो यह शब्द पुल्लिंग है और धारा की बात करें तो यह शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों लेकिन जलधारा जब हम ये संपूर्ण रूप से एक पद के रूप में पढ़ते हैं तो यह संपूर्ण पद स्त्रीलिंग के रूप में दिखाई देता है, अर्थात यहाँ धारा प्रधान पद है, यानी इसका जो स्त्रीलिंग पक्ष है वह जल पर प्रभुत्व कायम कर चुका है, यानी हावी है। और वैसे भी आप जानते हैं कि स्त्रियां पुरुषों पर हावी हैं, यहां भी आप देख रहे हैं कि जो धारा है वह जल पर हावी है। और इस तरह से जो धारा है यह प्रधान पद हुआ। स्पष्ट हुआ।
तो इस तरह से हम प्रधान पद के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रधान पद हम कैसे देखें, यानी जिस संपूर्ण पद पर जिसका प्रभुत्व हो उसे हम प्रधान पद कहेंगे, जिसका वर्चस्व हो। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है जिसे हम द्वितीय पद कहते हैं वह प्रधान होता है। स्पष्ट हुआ दोस्तों। समास बनने पर तत्पुरुष समास की एक और विशेषता है कि जब समास बनता है तो इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति जो है वह विलुप्त हो जाती है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ विभक्ति शब्द आया हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं विभक्ति जिसे हम कारक के रूप में भी देखते हैं 8 प्रकार की हैं, कर्ता से लेकर संबोधन तक। तो दोस्तों तत्पुरुष समास जो है यह 8 प्रकार का नहीं होता है, बल्कि विभक्ति के अनुसार 6 प्रकार का होता है। विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार का होता है। कर्ता और संबोधन जो पहला और 8वां है ये समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। 2 से जो 7 तक, यानी 2 से जो 7 तक ये 6 जो विभक्तियां हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन्हें मानी जाती हैं। तो दोस्तों हम इसके भेद को समझ लेते हैं और यह देखते हैं कि इसके भेद क्या है जहां से क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इसका पहला भेद देखें तो इसे हम कर्म तत्पुरुष, कर्ता के बाद क्या आता है दूसरा तो कर्म आता है, और इस तरह से इसे द्वितीय तत्पुरुष भी हम कहते हैं। यानी पहला जो भेद है वह कर्म तत्पुरुष है और इसे हम द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कर्म से आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, यानी इस विभक्ति में, यानी कर्म तत्पुरुष जो है इसमें को लगा हुआ होता है और को का लोप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है और इस तरह से हम देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं, जैसे पॉकेट मार, पॉकेट मार, इसे जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि पॉकेट को मारने वाला, यानी को जो शब्द है यहाँ छुपा, यहाँ जो को शब्द है यह छुप गया है या उसका लोप हो गया है। हम अगर दूसरा शब्द देखें तो स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त यानी स्वर्ग प्राप्त, और इस तरह से यहां भी जो को विभक्ति है इसका लोप हो गया है। और इस तरह से पॉकेट मार स्वर्ग प्राप्त में ध्यान दीजिएगा कौन सी विभक्ति है, कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, यानी द्वितीय तत्पुरुष समास यहां दिखाई दे रहा है। अगला हम देखें तो करण तत्पुरुष समास होगा और करण से होता है, इसकी विभक्ति से होती है। तो हम देख रहे हैं करण से, यानी इसमें से विभक्ति का लोप होगा। और हम इसके उदाहरण को देखें तो देह चोर, यानी देह से जो चोर है अपनी देह की जो चोरी करता है, कार्य करने से अपने देह को जो बचाता है उसे हम देह चोर कहते हैं। तो देह से चोर यानी से विभक्ति का देह चोर अगर हम लिखते हैं तो देख रहे हैं देह चोर में देह से चोर अर्थात से विभक्ति का लोप हुआ है, और इस तरह से इसमें करण तत्पुरुष समास विद्यमान है। हम अन्य उदाहरण अगर देखें तो श्रमजीवी, यानी श्रम करके जीने वाला, यानी श्रम से जीने वाला, श्रमजीवी, श्रम जीवी, और इस तरह से श्रम से जीने वाला, यानी यहां से जो शब्द है उसका लोप हो गया है, यानी से विभक्ति का लोप है, और इस तरह से यह करण तत्पुरुष समास है या तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला है दोस्तों करण के बाद संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए होता है तो इसमें के लिए का लोप हो जाता है संप्रदान में, जैसे देशभक्ति। जैसे अगर हम देखें तीसरे में संप्रदान के लिए, और इसमें के लिए का क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें देशभक्ति, और देशभक्ति में देख रहे हैं देश के लिए भक्ति, यानी इसमें के लिए का क्या हुआ है, लोप हो गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहां संप्रदान विभक्ति है और संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास विद्यमान है। आगे हम देखें किताब घर, यानी किताब के लिए घर।
तो इस तरह से के लिए, किताब घर में के लिए यानी किताब के लिए घर, रसोई घर आप देख रहे हैं, रसोई के लिए घर। तो इस तरह से जहां के लिए का लोप हो जाए शब्द का, यानी के लिए विभक्ति का जहां लोप हो, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अगला हम देखें तो आपादान तत्पुरुष समास होता है से अलगाव, आपादान। चौथा है आपादान, इसका होता है से और यह अलगाव के लिए होता है। और इस तरह से इसमें से विभक्ति का लोप होगा। जैसे नेत्रहीन अगर हम कहें, नेत्रहीन यानी आंखों से हीन यानी नेत्र से हीन। और यहां किस शब्द का लोप हुआ है? से, यानी आंख से अलगाव हुआ है, आंखों से हीन यानी आंख से यहां अलगाव दिख रहा है। और इस तरह से देख रहे हैं कि यहां अपादान तत्पुरुष समास है। आगे हम देखें तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहां से विभक्ति का लोप हुआ है और इस तरह से यहां अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगले की बात करें तो संबंध का के की होता है, तो हम संबंध देख लेते हैं। पांचवा संबंध का के की, इसके उदाहरण को देखें तो विद्याभ्यास हम देख सकते हैं, राजकन्या देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं विद्याभ्यास यानी विद्या के लिए यानी विद्या के लिए अभ्यास। और यहां देख रहे हैं कि संबंध स्थापित हो रहा है, किसके लिए अभ्यास किया जा रहा है? विद्या के लिए। राजकन्या, राजा की कन्या, यहां किस शब्द है और दोनों के बीच राजा की कन्या है, यानी संबंध स्थापित हो रहा है। और हम यहां देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास है और का के की का लोप हो रहा है विभक्ति का। अगला देखें छठवां, तो छठवां हम देखें तो संबंध के बाद आता है अधिकरण में पै पर। अधिकरण, अधिकरण में पै पर, यानी यह अधिकरण दर्शा रहा है। और इसके उदाहरण को देखें तो युद्ध निपुण, पुरुषोत्तम, युद्ध निपुण, पुरुषोत्तम। आप यहां देख रहे हैं कि युद्ध में निपुण में है, यहां अधिकरण हुआ है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम में शब्द है और में शब्द का लोप हुआ है। और इस तरह से देख रहे हैं कि यहां अधिकरण तत्पुरुष समास है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद दिखाई दे रहे हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को यानी पॉकेट को मारने वाला को विभक्ति का लोप हुआ है। और इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास यहां विद्यमान है। करण तत्पुरुष समास देखेंगे देह से चोर यानी देह चोर। आगे देखेंगे संप्रदान के लिए यानी देशभक्ति के लिए देशभक्ति। और इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान से अलगाव होता है तो नेत्र से हीन, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। और इस तरह से यहां अपादान तत्पुरुष समास है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें संबंध स्थापित होता है, जैसे विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास करना, राजकन्या, राजा की कन्या। और इसमें की विद्या के लिए अभ्यास, तो इस तरह से विद्या का अभ्यास। और इस तरह से का की का लोप हो जाता है। अधिकरण को हम देखें तो इसमें में पै पर आता है, जैसे युद्ध निपुण, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जैसे में शब्द का लोप हुआ है। और इस तरह से यहां अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यानी तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ा कि इसका उत्तर जो पद होता है यानी द्वितीय पद जो होता है वह प्रधान होता है। स्पष्ट हुआ? इसमें जो विभक्ति का लोप होता है और विभक्ति के आधार पर ही इसके 6 भेद बनाए गए हैं या 6 भेद हैं। अब हम आगे बढ़े तत्पुरुष समास के बाद, तो अगला जो समास है उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तीसरा समास है कर्मधारय समास। हम इसे भी देखें तो इसमें जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद यह प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में यानी कर्म को धारण करने वाला यानी अपनी किसी विशेषता को यह धारण करता है। और इस तरह से कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है यानी जो द्वितीय पद होता है वह प्रधान होता है। कर्मधारय समास की अगर हम और विस्तृत रूप में अगर देखें तो यह विशेषण, और ध्यान दीजिएगा विशेषण, विशेष तथा उपमेय और उपमान तथा रूपक से संबंधित होता है। अर्थात जिस
समासिक पद में विशेषण विशेष्य हो, उप में उपमान हो या फिर रूपक की अवधारणा व्यक्त की गई हो, वहां कर्मधारय समास होता है। यह जानना जरूरी है। और दोस्तों इसी के आधार पर इसके 5 भेद किए गए हैं और हम इस भेद को इसके 7 भेद किए गए हैं और इसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला भेद है वह विशेषण पूर्व भेद है। पहला भेद क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी जो पहला पद होगा वह विशेषण होगा, यानी जो पूर्व पद होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद विशेषण पूर्व पद, यानी जो पूर्व पद होगा, पहला जो पद होगा वह विशेषण होगा और पहला पद विशेषण है यानी विशेषता बता रहा है, तो दूसरा जो पद होगा वह विशेष्य होगा। विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि पहला इसका जो भेद है विशेषण पूर्व पद है और इसके हम उदाहरण को देखें। विशेषण पूर्व पद का अगर हम उदाहरण अगर देख रहे हैं तो इसके भी उदाहरण हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों हम इसके उदाहरण देखें तो परमेश्वर, परम शब्द क्या है? ईश्वर, परमेश्वर की विशेषता बता रहा है यानी विशेषण है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे परमेश्वर यानी परम और ईश्वर से मिलकर बना है, तो जो परम शब्द है वह विशेषण है यानी ईश्वर की विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण हम देखें, महापुरुष, तो जो महाशब्द है यह पुरुष की विशेषता बता रहा है यानी वह पुरुष जो महान है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यानी पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है और इस तरह से हम देखें तो यह कर्मधारय समास का विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? नीलोत्पल यानी उत्पल यानी कमल, वह कमल जो नीला है, तो कमल की विशेषता जो पहला पद है नील वह बता रहा है और इस तरह से पहला पद विशेषण होने के कारण जो नीलोत्पल शब्द है यह भी विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का होगा। दूसरा हम इसका विभेद देखें तो दूसरा इसका विभेद है विशेष्य पूर्व पद, यानी पूर्व पद विशेष्य होता है। जैसे विशेष्य पूर्व पद, यानी पूर्व पद क्या होगा? विशेष्य होगा। और इस तरह से हम देखें तो श्याम सुंदर, यानी श्याम क्या है? विशेष्य हैं, यानी श्याम की विशेषता बताई जा रही है और द्वितीय पद क्या है? विशेषण है। और इस तरह से देख रहे हैं कि जो श्याम सुंदर शब्द है यह कर्मधारय समास है और इसके अंतर्गत विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास है। जैसे श्याम सुंदर, यानी श्याम की विशेषता बता रहा है, क्या श्याम कैसा है? सुंदर है। लेकिन जो श्याम शब्द है वह पहले है, यानी विशेष जो है वह पूर्व पद है या प्रथम पद है। अगर हम देखें तो घन श्याम, यानी घन का मतलब बादल, अगर हम देखें घन श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला और घन का अर्थ होता है बादल, तो घन जो है वह विशेष्य है यानी बादल है और जो श्याम है वह विशेषण है यानी उसकी विशेषता बता रहा है। और इस तरह से जो घनश्याम है, श्याम सुंदर है, यह विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाएगा। अगला जो है वह है विशेषोभय पद, अर्थात दोनों जो पद होते हैं वह विशेषण ही होते हैं। जैसे अगर हम कहें, तीसरा है विशेषोभय पद, यानी यहां आप देखें तो यहां इसे आप तोड़ेंगे तो देखेंगे विशेषण और उभय यानी दोनों साथ यानी मिलकर बने हैं और इस तरह से हम देखेंगे कि जो दोनों पद हैं वह विशेषण हैं। और हम इस तरह से देखें शीतोष्ण, यह क्या बता रहा है? शीत यानी
ठंडा और उष्ण यानी गर्म, ये दोनों के दोनों क्या हैं, विशेषण हैं। और इस तरह से विशेषणोभय जो पद है, यह दोनों जो पद होंगे इसमें विशेषण होंगे। और इस तरह से जो शीतोष्ण शब्द है, लाल पीला कहें, सुनी अनसुनी कहें, सुनना और न सुनना, लाल पीला, लाल और पीला दोनों क्या हैं, विशेषण हैं, सुनी अनसुनी विशेषण हैं। और इस तरह से जो पद समासिक पद प्राप्त होते हैं ये विशेषणोभय के नाम से जाने जाते हैं, यानी दोनों पद इसमें विशेषण रहते हैं। अगला जो है यह है विशेषणोभय पूर्ण पद, यानी दोनों जो पद होते हैं चौथी में वह विशेष्य होते हैं। विशेष्योभय पद यानी दोनों पद क्या होंगे, विशेष्य होंगे। और इस तरह से हम देखें तो भीष्मवत यानी भीष्म की तरह। अगर हम देखें आम्र वृक्ष, आम भी क्या है, विशेष्य है, और वृक्ष भी विशेष्य है। और इस तरह से अगर हम कहें आम्र वृक्ष, तो दोस्तों यह जो शब्द है ये दोनों आम्र भी विशेष्य है और वृक्ष भी विशेष्य है। और इस तरह से हम देखें तो यहाँ विशेष्योभय पद दिखाई दे रहा है और यह कर्मधारय समास होगा, जैसे आम्र वृक्ष, भीष्मवत यानी भीष्म की तरह। अगला देखें तो उपमान पूर्व पद, यह तो विशेषण के आधार पे इसके 4 भेद हो गए। अगला जो देखें पांचवा है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा है वह उपमान पूर्व पद है। उपमान पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, यहां हुआ अर्थ हुआ उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिस वस्तु से अगर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं उपमान पूर्व पद में पूर्व पद उपमान है तथा जो उत्तर पद होगा तो वह उपमेय होगा। और इस तरह से हम देखें तो पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, आप यहां देख रहे हैं कि पाषाण क्या है, उपमान है, और इससे हृदय की तुलना की जा रही है या उपमा दी जा रही है, यानी हृदय किसके समान है, पाषाण के समान है। और इस तरह से जो पाषाण जो पूर्व पद है वह उपमान है और जो द्वितीय पद है वह उपमेय है, यानी उपमेय की उपमान किससे दिया जा रहा है, पाषाण से, यानी हृदय जो है वह पाषाण की तरह है। और इस तरह से पाषाण हृदय या कमलाक्ष अगर कहें, जैसे कमलाक्ष अगर कहें तो कमलाक्ष का अर्थ हुआ कमल के समान, अक्ष का मतलब आंख, तो कमल के समान आंख, यहाँ कमल क्या है, उपमान है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसकी पांचवा भेद है वह है उपमान पूर्व पद। छठवां है उपमित पूर्व पद या उपमित कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, यह छठवां भेद है उपमित कर्मधारय। और इसमें जो पूर्व पद होता है वह उपमेय होता है और जो बाद का पद होता है वह उपमान होता है। जैसे नर सिंह, नर जो सिंह के समान है, नर सिंह, यहाँ नर की तुलना किससे की गई है, सिंह से की गई है, यानी जो नर है वह उपमेय है और सिंह क्या है, उपमान है। यानी यहाँ उपमान पहले है और यहाँ उपमान बाद में है, और यही इन दोनों में फर्क है। यानी अगर नरसिंह है तो यह इसे उपमित कर्मधारय या उपमेय पूर्व कर्मधारय, पद कर्मधारय के नाम से जाना जाएगा। अगला जो है जो सातवां है इसका भेद, सातवें की बात करें तो इसे रूपक कर्मधारय के नाम से जाना जाता है, यानी एक दूसरे का आरोप लगाया जाता है, यानी उपमेय का उपमान पर जब आरोप होता है उसे हम रूपक कहते हैं, इसे रूपक कर्मधारय कहेंगे। जैसे अगर कोई उदाहरण दे, पुत्र रत्न की इन्हें प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पुत्र रत्न हमें सब दिखाई दे रहा है। जो पुत्र रत्न है यानी इनके लिए जो पुत्र है वही रत्न के समान है। और इस तरह से रत्न का जो आरोप है वह जो पुत्र का आरोप है वह रत्न पर किया गया है, और इस तरह से यहाँ रूपक कर्मधारय होगा। चरण कमल यानी चरण कमल के समान है,
और इस तरह से यह आरोपित किया गया है, यानी अगर कहा जाए चरण ही कमल है, अगर आरोपित कर दिया जाए कि इनका चरण ही कमल है और इस तरह से अगर चरण का आरोप अगर कर दिया जाए, रूपक बना दिया जाए कमल के साथ, तो दोस्तों इसे रूपक कर्मधारय के नाम से हम जानेंगे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोस्तों कर्मधारय जो समास है इसके विशेषण के आधार पे 4 विभेद दिखाई देते हैं तथा उपमेय और उपमान के आधार पर इसके 3 भेद दिखाई देते हैं, जिसमें जो अंतिम भेद है, जो 7वां भेद है, वह रूपक के आधार पर है। और इस तरह से यह 7 भेद हमारे सामने कर्मधारय समास के दिखाई देते हैं। अगला जो समास है कर्मधारय के बाद, उस समास का नाम है द्विगु समास। तो दोस्तों चौथा समास है द्विगु समास। इसमें जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। द्विगु समास, इसमें जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है। चौथा है द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात अगर संख्यावाचक शब्द अगर पहले पद में आ जाए वह सामान्यतः द्विगु समास होता है। द्विगु समास दोस्तों इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है, इसमें जो उत्तर पद होता है यानी जो दूसरा पद होता है, उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। और इसमें जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है, वह संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची शब्द होता है। और इसी के आधार पर द्विगु समास बनता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम विग्रह करते हैं, जब हम इसे तोड़ते हैं तो समूह या समाहार इसमें दिखाई देता है, यानी तोड़ने पर वह या तो समूह में विभक्त हो जाते हैं या फिर उनका एक समुदाय के रूप में समाहार हो जाता है। और अगर हम देखें इसके उदाहरण के रूप में तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दो राहा या चौराहा, सामान्यतः अगर हम कहें चौराहा, चौ जो शब्द है यह 4 की ओर इशारा कर रहा है, यानी प्रथम पद संख्यावाची है और द्वितीय पद जो है वह राह बता रहा है। और इस तरह से हम देखें 4 रास्तों वाला, तो इसे हम चौराहा कहेंगे और यह द्विगु समास होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी यह भी होता है कि प्रथम और द्वितीय जो दोनों यानी पूर्व पद और अंतिम पद हैं या उत्तर पद हैं, ये दोनों के दोनों भी संख्यावाची हो सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो सप्तसती, सती का मतलब 100, सप्त का मतलब 7, ये दोनों क्या है? संख्यावाची शब्द हैं। यहां दोनों संख्यावाची शब्द हैं और यह द्विगु समास है। तो यह जरूरी नहीं कि प्रथम पद ही हमेशा संख्यावाची होगा और दूसरा पद नहीं होगा। कभी कभी यह भी होता है अपवाद स्वरूप कि दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं और वहां द्विगु समास होता है। अगर हम अन्य उदाहरण देखें तो दशानन, अर्थात 10 शीश वाला यानी 10 मुख वाला, इसे हम क्या कहेंगे? यहां पर द्विगु समास है। यहां जो 10 आनन है इसका समाहार किया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो यहां पर दशानन जो है, चौराहा शब्द जो है, यह द्विगु समास है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अंत में थोड़ी देर बाद बताएंगे द्विगु समास, दशानन, ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा अर्थ व्यक्त करता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास भी कहेंगे। तो दोस्तों सामान्यतः बच्चों में यह कंफ्यूजन रहता है कि हम इसे द्विगु समास, कब द्विगु समास माने, कब बहुब्रीहि समास माने, कब कर्मधारय समास माने, कब बहुब्रीहि समास माने। तो ऐसे कई सारे जो पद हैं वो 2 समास को अपने आप में धारण किए हुए होते हैं। तो हम पूरा समास पढ़ाने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि इनके बीच हम अंतर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यह द्विगु समास हुआ। आगे हम देखें तो जो 5वां समास है उसे हम द्विंद समास के रूप में देखते हैं। 5वां है, इसे हम द्विंद समास कहते हैं। द्विंद समास दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्विंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः इसमें विलोम शब्द
आपस में जुड़ते हैं, जैसे माता और पिता। माता और पिता एक विलोम है। और इस तरह से दिन रात, अगर हम देखें दिन और रात भी आपस में विलोम है। तो हम एक द्वंद्व समास में एक चीज देखते हैं कि इसमें सामान्यतः विलोम शब्द जुड़ते हैं। सामान्यतः की हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विलोम शब्द नहीं भी जुड़ते हैं, जैसे यदि हम कहें कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ये विलोम नहीं है। और इस तरह से, लेकिन सामान्यतः याद रखिएगा, इसमें जो द्वंद्व समास होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और सामान्यतः एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं, विलोम होते हैं। और इन्हें सामान्यतः इनमें और अथवा या शब्द, अगर इनका विग्रह किया जाए तो इसमें और शब्द जुड़ता है या फिर अथवा या शब्द जुड़ता है। जैसे अगर हम बात करें माता पिता, तो अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा। विग्रह करने पर और या अथवा या शब्द इसमें होता है। दिन रात, दिन रात विग्रह करेंगे तो दिन और रात में विभाजित हो जाएंगे। देखिए विपरीत भी हैं। अगर हम कहें लाभ हानि, लाभ हानि, तो दोस्तों यहां लाभ और हानि, यहां लाभ हानि की बात की जा रही है तो यहां अथवा शब्द मिलेगा, लाभ अथवा हानि। लोग कहते हैं हम काम करने जा रहे हैं, देखेंगे लाभ हानि जो होगी समझ लेंगे। अथवा या तो लाभ होगा या हानि होगी। यहां हम देख रहे हैं और शब्द न जुड़कर या शब्द जुड़ा हुआ है या अथवा शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे लाभ हानि। सुख दुख, चलो सुख मिले या दुख मिले तो हम कहते हैं जो भी मिले सब मंजूर है। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुख दुख, सुख अथवा दुख। और इस तरह से इसमें जो यह शब्द है यह अथवा या और द्वारा इसे हम विग्रह में, ये दो शब्द हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इस तरह से यह द्वंद्व समास है। और अंतिम जो समास है इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास की बात करें तो दोस्तों बहुव्रीहि समास, और यह छठवां समास है, यानी यहां समास के हम 6 भेद देख रहे हैं। और बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अर्थात जब बहुव्रीहि समास की बात करते हैं तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और यह सामान्यतः प्रथम और द्वितीय पद के अलावा किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद अपना अर्थ छोड़ करके तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं या इशारा कहते हैं। और इस तरह से अगर बहुव्रीहि समास में यदि कोई तीसरा अर्थ अगर उत्पन्न हो रहा है अगर किसी समासिक शब्द में, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगर हम इसे देखें तो इस पद को हम ऐसे देख सकते हैं, दशानन, अर्थात 10 मुख हैं जिनके। उदाहरण हम देख रहे हैं, दशानन, 10 मुख वाला। और तीसरा अगर हम अर्थ निकाल लें, यानी 10 मुख वाला कौन होता है? रावण। तो दोस्तों यहां बहुव्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखें कि द्विगु समास में जिसमें पूर्व पद प्रधान होता था, जिसमें आप दशानन आप कह रहे थे द्विगु समास, तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बीच अंतर क्या है? अगर दशानन आ गया तो हम इसमें अंतर कैसे करेंगे, किसके अंतर्गत मानेंगे? तो दोस्तों दशानन सामान्यतः ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि समास होगा। अगर इसे हम समूह के रूप में देखें, अंतर अगर हमें देखना होता है दोस्तों, तो हम इनके बीच के विग्रह के अंतर को देखते हैं कि विग्रह करने पे निकल क्या रहा है। अगर हम इस तरह से करें कि 10 मुख यानी 10 मुखों का 10 मुखों का समूह अगर हम कहें या 10 मुखों का समाहार कहें, तो इसका अर्थ हुआ कि यह द्विगु समास है। लेकिन अगर हम कहें दशानन का अर्थ रावण हुआ, यानी 10 मुख वाला अगर हम कहें, तो यह दोस्तों बहुव्रीहि समास है। वाला कह दिए तो बहुव्रीहि समास है। यदि समाहार या समूह के रूप में इसे हम चिन्हित करेंगे तो यह द्विगु समास होगा। और अगर हम देखें तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो यानी गणेश। लेकिन अगर यही चीज अगर कहा जाए लंबा उदर वाला
अगर कहा जाए कि लंबा उदर वाला, और गणेश ना कहा जाए, किसी भी सामान्य व्यक्ति को कह दिया जाए जिसका पेट निकला हुआ हो कि ये व्यक्ति लंबोदर है, तो वह गणेश नहीं है, और यहाँ पर यह कर्मधारय है, यानी वह लंबा यानी विशेषता बता रहा है उदर की, पेट की, और इस तरह से यहाँ कर्मधारय होगा। लेकिन अगर हम कहें लंबोदर का अर्थ लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश अगर हम कह दें तो फिर वह यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। यह छोटा सा अंतर है दोस्तों बहुब्रीहि समास द्विगु समास के बीच और बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के बीच। अगर हम कहें पीतांबर यानी पीला वस्त्र है जिसका, यानी भगवान विष्णु, तो यह बहुब्रीहि समास है, यानी पीला वस्त्र है जिसका, और यह कहकर हम भगवान विष्णु कह रहे हैं, यानी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यह यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। और यह कहे कि पीले वस्त्रों वाला, तो इसका सामान्य पीले वस्त्र यानी पीले वस्त्रों का, वस्त्र की बात करें पीतांबर का मत अर्थ हुआ पीले वस्त्र से युक्त। अगर हम यह कहें कि पीले वस्त्र से युक्त, तो यह है कर्मधारण या कर्मधारय समास, यानी कर्म को यह धारण कर रहा है, यानी वस्त्र कैसा है, पीला है। और इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और डिफरेंस है। सामान्यतः जो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। या तो शब्द योग रूढ़ हो, यानी लंबोदर किसके लिए योग रूढ़ है, गणेश के लिए, स्पष्ट हुआ। त्रिनेत्र किसके लिए युक्त है, शिव के लिए, अर्थात जो या तो योग रूढ़ हो या फिर उसका पर्यायवाची हो, वहां बहुब्रीहि समास आता है। दशानन रावण का पर्यायवाची शब्द है, स्पष्ट हुआ। अगर हम कहें लंबोदर गणेश का पर्यायवाची शब्द है, और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर पर्यायवाची शब्द अगर निकल कर आ रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और इस तरह से हम देखते हैं 6 समास हमारे सामने दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 समास तो सामान्यतः हम पढ़ते हैं, इनके भेद भी पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मुख्य रूप से 4 ही समास माने गए हैं। पहला कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, यानी जिसका पूर्व पद, अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय उत्तर पद प्रधान होता है। अगर हम बात कहें द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है। अगर हम द्विंद समास की बात करें तो यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर हम बात करें बहुब्रीहि की अगर बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी अगर पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो हमारे सामने 4 ही समास दिखाई देते हैं, क्योंकि तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में हम देख रहे हैं कि उत्तर पद की प्रधानता है। और इस तरह से तत्पुरुष समास के ये भेद कहे, उपभेद कहे जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। भेद की बात की जाए तो विभक्ति के आधार पर, और तत्पुरुष के उपभेद कहे जाएं तो कर्मधारय तत्पुरुष समास का उपभेद है, द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद है द्विगु समास। और इस तरह से हमें 4 समास दिखाई देते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विंद समास और बहुब्रीहि समास। और इस तरह से मुख्य रूप से 4 समास मिलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इन्हें 6 भागों में तोड़कर पढ़ते हैं और 6 समास मानते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेट का अगर एग्जाम देना चाहते हैं, टेट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लेखपाल के लिए। तो दोस्तों हम प्रश्न देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो दोस्तों आप पढ़ चुके हैं कि उत्तर पद प्रधान माना जाता है तत्पुरुष समास में, यानी ऑप्शन 20 सही है। अब हम देखें पराश्रित में कौन सा समास है। पराश्रित, पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। और आप देख रहे हैं कि यहां पर अधिकरण
विभक्ति को देखिए, अधिकरण में पै पर होता है, यानी दूसरे पर आश्रित, यहां पर विभक्ति का लोप हुआ है और इस तरह से यहां ऑप्शन बी सही है, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे हम देखें धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। धर्म और प्राण पद का अगर हम विग्रह करें, अगर तोड़ें, तो इसका विग्रह क्या होगा? धर्मात्मा, ये तो सामान्य रूप से आप सोचेंगे नहीं। धर्म और प्राण, यहां कंफ्यूजन आप कर सकते हैं धर्म प्राण में, धर्म और प्राण यह भी नहीं होगा। आगे हम देखें जो धर्म से भीरु हो, भीरु यानी आप समझ ही रहे कायर, तो यह भी नहीं होगा। धर्म ही है प्राण जिनके वह, अर्थात वह व्यक्ति जिसका धर्म ही प्राण है, और इस तरह से इसका जो विग्रह होगा वह धर्म प्राण होगा। इस तरह से ऑप्शन डी सही है, क्योंकि आप देखें धर्म और प्राण विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप धर्म और प्राण, जब भी हम समास की बात होगी, जब समान अधिकरण होगा, जहां और पद आएगा, यहां या तो समानता होगी या फिर विलोम शब्द होगा और तब आएगा धर्म और प्राण। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि धर्म ही है प्राण जिनके, अर्थात डी ऑप्शन सही है। हम देखें किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं। यहां 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं और यहां लिखा हुआ है कि सभी पद कर्मधारय समास से युक्त हैं, यानी किस विकल्प के जो सभी पद दिए गए हैं कर्मधारय हैं। तो दोस्तों आप इसका देखेंगे तो महालक्ष्मी, महा और लक्ष्मी, यानी महाशब्द लक्ष्मी की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय है। भूत प्रेत, भूत और प्रेत, यानी यहां आप देखेंगे द्वंद्व समास है और इस तरह से यह विकल्प हमारा यहां कैंसिल हो जाता है। निडर, यहां भी आप देखेंगे यानी डर और निडर, यह अव्ययी भाव समास है और इस तरह से यह भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। हम आगे देखें घृतान, यानी घी में सना हुआ अन्न, अन्न की विशेषता बता रहा है यह, अर्थात घी में सना, अन्न कैसा है? घी में सना हुआ है, इस तरह से यह कर्मधारय है। आगे छाया तरु, यानी तरु की छाया, यह क्या विशेषता बता रहा है तरु की? आगे हम देखें तो पर्णशाला, यानी शाला यानी घर, घर की विशेषता यानी घर कैसा है? पड़ से बना हुआ है, यानी पत्तों से निर्मित है और यह घर की विशेषता बता रहा है। चंद्रमुख, यानी मुख की विशेषता, यानी मुख कैसे है? चंद्रमा के समान है और इस तरह से मुख की विशेषता यह बता रहा है, यानी कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही है। अब हम देखें तो डी में देखें महाजन, महान जन, यह तो है, लेकिन खुशबू देखें और यह भी कर्मधारय समास है, खुशबू भी, लेकिन जीव और जंतु, जीव जंतु, जीव और जंतु यहां आते ही कर्मधारय समास नहीं है और इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे हम देखें त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो दोस्तों आप देखेंगे कि त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, यानी कौन? 3 लोचन जिनके हैं, यानी त्रिनेत्र वाले, अर्थात भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। यहां त्रिलोचन से 3 और लोचन यानी 3 लोचन है जिनके, अर्थात भगवान शिव, एक तीसरे अर्थ की व्युत्पत्ति हो रही है और भगवान शिव का पर्यायवाची है त्रिलोचन, उनके लिए योग रूढ़ शब्द भी है और इस तरह से ऑप्शन जो उत्तर सही है वह बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन 20 सही है। अब हम देखें यथा संभव में कौन सा समास है। यथा आप देखे हैं अव्यय है और संपूर्ण रूप से यह पद ही अव्यय है और इस तरह से यहां अव्ययी भाव समास है। आगे हम देखें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है। माता पिता द्वंद्व समास है। परम पिता, यानी पिता की विशेषता बता रहा है परम शब्द और इस तरह से यह कर्मधारय समास होगा, अर्थात ये द्वंद्व समास नहीं है। भला बुरा द्वंद्व समास है। दाल रोटी यहां द्वंद्व समास है और इस तरह से ऑप्शन 20 सही है, यह द्वंद्व समास नहीं है। आगे हम बात करें किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, यानी हम देखें तो चक्रपाणी, अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी भगवान विष्णु। हम देख रहे हैं पंचानन, यानी ब्रह्मा 5 मुख हैं जिनके, यानी पंचपात, यानी यहां सब दिखाई दे रहा है पंचपात। यहां हम देखेंगे तो यह द्विगु समास है, यानी 5 पात्र हैं और इस तरह से हम देखें तो यह पंचपात बहुव्रीहि समास नहीं है, यह द्विगु समास है और इस तरह से ऑप्शन डी सही है।
हम देखें प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। आप जानते हैं यदि प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वहां द्विगु समास होता है, और इस तरह से ऑप्शन डी सही है। आगे हम देखें किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वह कहलाता है, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, और इस तरह से ऑप्शन सी सही है। जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो वहां बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान हैं वहां द्वंद्व समास होगा। स्पष्ट हुआ। किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं यानी प्रधान नहीं होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नहीं है, वह बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों पद अप्रधान होते हैं यानी प्रधान नहीं होते हैं, वहां पर कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और आप याद रखिए दोनों पद जिसके प्रधान नहीं होते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। आगे हम देखें किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो दोस्तों मैं बता चुका हूं कर्मधारय समास होगा, और इस तरह से ऑप्शन सी ऑप्शन बी सही है। अब हम देखें धक्का मुक्की में कौन सा समास है। दोस्तों धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है, यहां दोनों शब्द प्रधान हैं और यहां द्वंद्व समास होगा। आगे हम देखें किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो दोस्तों अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, और इसलिए ऑप्शन ए सही है। हम देखें किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों कर्मधारय को मैं बता चुका हूं कि तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है, और इस तरह से तत्पुरुष समास है। आगे हम दोस्तों किस समास में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास में होता है, कर्मधारय में होता है और द्विगु में होता है। तो दोस्तों यानी कर्मधारय भी इसमें नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। यहां पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यंग का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। प्रत्यंग का समासिक पद की बात की जा रही है। प्रत्यंग का ध्यान दीजिएगा, शब्द विग्रह नहीं पूछा जा रहा है। अगर शब्द विग्रह पूछा जाता प्रत्यंग का तो शरीर का प्रत्येक अंग होता, लेकिन यहाँ समासिक युग्म पद पूछा जा रहा है कि अगला पद भी समासिक हो। तो दोस्तों अंग अंग क्या है, समासिक पद है। पूरा शरीर या समासिक पद नहीं है, संपूर्ण शरीर या समासिक पद नहीं है, सभी अंग यह समासिक पद नहीं है। समासिक पद क्या है, अंग अंग, और इस तरह से अंग अंग का समासिक पद क्या होगा, प्रत्यंग का समासिक पद क्या होगा, अंग अंग होगा, और इस तरह से ऑप्शन ए सही है। आगे हम देखें इनमें से कौन सा समासिक पद सही नहीं है। लंबा है उदर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मन गढ़ंत, क्रम से के अनुसार यानी यथाक्रम, और पूछ रहा है निम्न में इनमें से कौन सा समासिक पद सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए समासिक पद सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। लंबा है उदर जिसका गणेश, यानी यहां पर होना चाहिए समासिक पद लंबा है उदर जिसका क्या होगा, लंबोदर होगा। अगर यहां लंबोदर होता तो ये सही होता, वह लंबोदर समासिक शब्द है, और इस तरह से दोस्तों गणेश जो लिखा हुआ है समासिक पद नहीं है। यहां लंबोदर होता तो यह समासिक पद होता, लेकिन इस तरह से ऑप्शन ए सही है। लंबा है उधर जिसका गणेश, यह समासिक पद नहीं है। लंबोदर होता तो यह सही होता। आगे हम देखें वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो यह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। दोस्तों अब तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें विशेषता नहीं बताया जाता, इसमें विभक्ति का लोप होता है। इस तरह से कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण उपमेय और उपमान का संबंध होता है, और इस तरह से यहाँ कर्मधारय समास सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे हम बात करें पुजारी भगवान पीतांबर की पूजा कर रहा है, यहां पीतांबर पद में समास है। पुजारी भगवान पीतांबर की पूजा कर रहा है, यहां पीतांबर पद में समास है। पीतांबर यानी तीसरे अर्थ का बोधक कर रहा है। पुजारी किसकी पूजा कर रहा है, भगवान विष्णु की, और इस तरह से यह क्या है, तीसरे अर्थ का बोधक है, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास होगा पीतांबर में।
स्पष्ट हुआ। लेकिन अगर वही दिया होता कि वह व्यक्ति पीतांबर पहन कर जा रहा है तो इसमें कौन सा समास हो जाता? आप समझ सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास होता, यानी वह वस्त्र की विशेषता बता रहा है। आगे हम देखें, इनमें कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो यह तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो दोस्तों नहीं, यह द्विगु समास में होता है। आगे देखिए, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास में होता है, तत्पुरुष की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और इस तरह से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेखपाल का यह आज का जो सीरीज था वह सामान्य हिंदी का था और समाज से संबंधित था। यह जो सीरीज चल रहा है हिंदी का, यह आपके लगभग प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षोपयोगी है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ परीक्षोपयोगी आप तथ्य से अवगत हुए होंगे। और यह क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे दे सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देंगे, आप शेयर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद।